कौन सी बताई हमने? These were 4 important properties. टेकिंग कॉमन Given एंड yes. पांचवी प्रॉपर्टी जो है वो कॉमन, 5 नंबर की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 5 इज अबाउट कॉमन। कॉमन कॉमन की है, मल्टीपल की वैल्यू है, तो एक रो में से या एक कॉलम से कॉमन आता है, ये बताता है कॉमन या मल्टीपल की प्रॉपर्टी। और हम जा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 और प्रॉपर्टी नंबर 7 की ओर। एक्सपेंशन प्रॉपर्टी 6 और 7 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 प्रॉपर्टी विल बी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। So these are the properties. Let me consider the expansion property. Property number 6. आज हमारी ये प्रॉपर्टी जो होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट। These are the two important property. पहले प्रॉपर्टी सीख लो, कंप्लीट उसके ऊपर कमांड होना चाहिए। होता क्या है, हम प्रॉब्लम लेते, प्रॉपर्टी यूज करते, टेम्पररी समझ में आता है। See here, we have this property number 6. मैं आपको a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए ऐसा बताया था। एक डिटर्मिनेंट है समझो पहले रो में। और इफ इन दिस फर्स्ट रो यू हैव a प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, अगर ऐसा है। अगर सेकंड रो में समझो ऐसा है ए बी सी पी क्यू आर। अब देखो एक 1 बाय 1 पढ़ाओ। अभी पहला रो कौन से दो नंबर का एडिशन है, a प्लस बी प्लस सी सी प्लस ए। तो अब ये डिटर्मिनेंट दो डिटर्मिनेंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल प्रॉपर्टी है, पहले रो का एक ही एलिमेंट लीजिए, फिर दूसरा लीजिए, कौन सा भी लीजिए, तीसरा लीजिए, ए बी सी, फिर ए बी सी और फिर ए पी क्यू आर। वैल्यू मत फाइंड कीजिए, हम सिर्फ आपको प्रॉपर्टी बता रहे हैं। हम आपको सिर्फ प्रॉपर्टी बता रहे हैं, वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई जरूरी नहीं है, अभी आपको वैल्यू मालूम हो गई। सो हियर सेकंड डिटर्मिनेंट विल बी, व्हाट विल बी आवर सेकंड डिटर्मिनेंट? हमारा सेकंड डिटर्मिनेंट क्या होगा? आवर सेकंड डिटर्मिनेंट ऐसा होगा कि सेकंड डिटर्मिनेंट देखो क्या करना है। जैसे इसमें हमने पहला लिया था ए बी सी, फिर ये सेकंड थर्ड रो में कुछ भी नहीं किया, पहला रो दो जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसलिए उसके वजह से दो डिटर्मिनेंट हो गए। अब सेकंड नंबर कौन सा है? बी सी और ए, बी सी ए। ज्यादा मत सोचो, बाकी सेकंड और थर्ड रो वैसा ही रहेगा। अगर आप ज्यादा सोचेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंशन। देखिए सेकंड डिटर्मिनेंट बी सी ए और सेकंड और थर्ड रो सेम। सो व्हाट डज इट मीन? जब हम किसी भी प्रॉपर्टी से यूज करते हो, सो ये था एक रो हम दो जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अभी दूसरा रो होगा तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तीसरा रो होगा तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर पहला कॉलम होगा तो भी डिस्ट्रीब्यूट। चलो पहले कॉलम में समझो हमारे पास है p प्लस क्यू, दिस इज फर्स्ट कॉलम। फिर है समझो q प्लस आर, समझो है r प्लस एस। कुछ भी हो, ऐसा जरूरी नहीं कि पी क्यू आर ही होना चाहिए, कुछ नंबर से समझो। दिस डिनोट्स द नंबर्स, और ये ऐसा डिटर्मिनेंट है। और हमारे पास 1 2 3 है और इधर है 4 5 6। तो हम इनको दो डिटर्मिनेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दोनों डिटर्मिनेंट में कुछ चीजें कॉमन आएगी। क्या कॉमन आएगी? सेकंड एंड थर्ड कॉलम विल बी कॉमन। सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम कॉमन आएगा दोनों डिटर्मिनेंट में। सिर्फ पहला कॉलम पहले में रहेगा पी क्यू आर और दूसरे में रहेगा क्यू आर एस। सो ये हुआ हमारा पहला डिटर्मिनेंट पी क्यू आर वाला। प्लस प्लस हमें क्या लिखना है? मैं प्लस लिख रहा हूँ, मैं सेपरेट किया, हमने सेपरेट किया क्यू आर एस, मिटा दिया यहाँ से 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज द वे। जो पहला डिटर्मिनेंट था ना उसको हमने इस तरह से लिखा, वी हैव रिटन इन दिस वे 4 5 6। फिर से देखिए 4 5 6 हमने कैसे लिखा। सो हियर पहले क्या था? इधर p प्लस क्यू, क्यू प्लस आर प्लस एस थे पहले डिटर्मिनेंट। लेट मी राइट द फर्स्ट डिटर्मिनेंट। हम इसको मैं नीचे लिखता हूँ, देखो पी क्यू आर 1 2 3 4 5 6। ओके, ये दोनों डिटर्मिनेंट। तो ये दोनों डिटर्मिनेंट कैसे आए, हमें कैसे मिले हैं? दीज आर एडिशन ऑफ दिस टू। हमारे पास इस तरह का डिटर्मिनेंट था, पहला डिटर्मिनेंट। इसमें पहला कॉलम p प्लस क्यू, फिर q प्लस आर और फिर r प्लस एल्स 1 2 3 और 4 5 6। ओके, सो ये हमें दो डिटर्मिनेंट मिल गए। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये होता है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये होता है
इसका मतलब ऐसा है कि when you have, जब हमारे पास एक कॉलम या एक रो में, एक कॉलम या एक रो, जब दो नंबर का एडिशन होता है, when one column or one row is addition of two numbers, then we will have two determinants. वो कैसे रहेंगे हमारे पास दो डिटर्मिनेंट? दो डिटर्मिनेंट विल बी द एडिशन। एडिशन कैसे? उस रो और उस कॉलम का एक नंबर इधर जाएगा, एक नंबर इधर जाएगा। आ रहे समझ में बात आपको? यस, हाँ, बहुत सही बात। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर तीनों, इफ द थ्री कॉलम्स और थ्री रो, तीनों भी अगर दो दो नंबर के एडिशन में होंगे तो हाउ मेनी डिटर्मिनेंट्स विल फॉर्म? एनीबॉडी विल आस्क, जनरल नॉलेज क्वेश्चन। if तीनों रो और तीनों कॉलम जब ऐसे हो गए तो कैसे हो गए? then how many determinants will be formed? how many determinants will be formed? अगर तीनों रो में दो दो एलिमेंट है, मींस तीनों रो is addition of two numbers, then how many determinants will be formed? तो कितने Six. determinants फॉर्म हो? फिर से सोचिए, how many determinants will be formed? आपको फिर से सोचना है, how many determinants will be formed? you have to think over on it my question. अभी भी पूरा क्वेश्चन समझ लो, कोई बात नहीं है, आपका ट्राई सही था, मैं Three. आपको बता देता हूँ। Three, ट्राई sir. कीजिए, ये तो समझ में आया ना? नहीं, देख लो ना। हाउ मेनी टोटल डिटर्मिनेंट्स विल बी फॉर्म? सी हियर आई हैव द डिटर्मिनेंट, मैं इधर लिख रहा हूँ। नहीं, a प्लस बी, मेरे पास एग्जांपल है b प्लस सी प्लस ए, ओके, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और c प्लस ए प्लस बी प्लस सी। मुझे बताना इससे कितने डिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं? पहले रो से कितने होते हैं? हाउ मेनी डिटर्मिनेंट विल बी फॉर्म बाय यूजिंग द फर्स्ट रो? पहले रो से कितने डिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं? 6. टू। दूसरे रो से टू, और तीसरे रो से टू, तो टोटल डिटर्मिनेंट कितने हो गए? नहीं, चलो हम आपको बता देते हैं क्या होता है। देखो, पहले रो से दो डिटर्मिनेंट हम बता देंगे, ओके। पहले रो से वी राइट हियर ए बी सी, पहला रो ए बी सी, वाह, पहला रो ए बी सी। फिर पहला रो में, पहले रो को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक बार एक ही रो डिस्ट्रीब्यूट होता है, हुआ ए बी सी। फिर क्या होगा? बी सी ए, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट रो। अभी कितने डिटरमिनेंट हो गए? दो डिटरमिनेंट। इधर है बी प्लस सी, तो सेकंड रो में कुछ भी नहीं होगा, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आया आपको? कितने हो गए? दो। अब क्या होगा? इसके कितने डिटरमिनेंट बनेंगे अभी नेक्स्ट स्टेप में? ये डिटरमिनेंट के हाउ मेनी डिटरमिनेंट इट विल फॉर्म? इसके कितने डिटरमिनेंट बनेंगे अभी? पहले ये जो दो डिटरमिनेंट बने ना पहली रो से, तो हाउ मेनी डिटरमिनेंट विल बी फॉर्म? पहले से, पहले नेक्स्ट स्टेप में कितने डिटरमिनेंट फॉर्म हो गए? दो डिटरमिनेंट फॉर्म हो गए इसके, दो सेकंड रो से दो डिटरमिनेंट फॉर्म होते हैं। कैसे? लेट मी राइट हियर, ये पहला रो वैसा है, कुछ भी चेंज नहीं, देयर इज नो चेंज इन द फर्स्ट, ए बी सी, ओके। अभी हम ये रो को स्प्लिट करेंगे दो जगह, बी सी ए प्लस ए बी सी, सिर्फ ये डिटरमिनेंट चल रहा है, सी ए बी, और लास्ट रो सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आया? तो हम कितने डिटरमिनेंट तक गए अभी टोटल? अगर हम ध्यान दें तो हाउ मेनी डिटरमिनेंट विल बी देयर? अगर हम ध्यान दें तो कितने डिटरमिनेंट हो गए फिर से? अभी इससे कितने डिटरमिनेंट मिलेंगे फिर से? हाउ मेनी डिटरमिनेंट वी विल गेट? इससे फिर से कितने डिटरमिनेंट मिलेंगे, ये हमें देखना है। हाउ मेनी डिटरमिनेंट विल वी गेट फ्रॉम दिस? जैसे इससे दो मिले ना सेकंड रो एक्सपांड करके, अभी इसके सेकंड रो एक्सपांड करके हमें कितने डिटरमिनेंट मिलने वाले, इसके ऊपर हमें सोचना है। वी हैव टू थिंक ओवर इट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। द थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। बहुत ही सिंपल थिंग है, वेरी सिंपल थिंग इज देयर। हाउ मेनी डिटरमिनेंट विल इट फॉर्म?
देखो पहले रो से 2 हो गए, खेल खत्म, बाकी 2 रो वैसे रह गए। अभी दूसरे रो से 2 हो जाएंगे, बट इसके 2 और इसके 2 ऐसे टोटल 4 डिटर्मिनेंट हो जाएंगे। चलो इसके 2 कैसे होंगे? सी हियर वी हैव द 2 डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। कौन कौन से होंगे? इधर होगा बी सी ए, दिस इज द फर्स्ट डिटर्मिनेंट बी सी ए। फिर क्या होगा? बी सी ए। देखिए हम ये सेकंड डिटर्मिनेंट जो है ना, पहले रो से 2 डिटर्मिनेंट हो गए, उसमें से बी सी। अभी बी प्लस सी प्लस ए बी को हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू, हम क्या करने वाले हैं उनको? ये हो जाएगा बी सी ए प्लस, ध्यान दो, प्लस यू विल हैव व्हाट, आपको ध्यान देना है, समझना है। यू विल हैव व्हाट, आपके पास क्या है? बी सी ए, बी सी ए। देखो ये बी सी ए, फिर ये बी सी ए, और ये सी ए बी, सी ए बी। ध्यान दो, सेकंड रो, ये सेकंड रो 2 हिस्सों में बट गया। पहला रो तो सेम है बी सी ए, देयर इज नो चेंज इन द फर्स्ट रो। सेकंड रो 2 हिस्सों में बट गया। सेकंड रो का 2 हिस्सों में बंटवारा हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, सी ए बी। थर्ड रो में कुछ भी नहीं है, सी प्लस ए प्लस बी बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो अब मेरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल डिटर्मिनेंट विल बी फॉर्म? मेरा अभी क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल डिटर्मिनेंट्स विल बी फॉर्म? बताइए, हाउ मेनी टोटल डिटर्मिनेंट्स विल बी फॉर्म? बताइए कितने टोटल डिटर्मिनेंट्स फॉर्म हो गए? हर एक जगह दो 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 दो, तो आप कितने हो जाएंगे डिटर्मिनेंट्स? हर एक जगह 2 डिटर्मिनेंट्स। सो हाउ मेनी टोटल? 8। चार्ट में 8 डिटर्मिनेंट हो जाएगी। समझ में आ गई बात? यहाँ एडिशन होता है, मल्टीप्लीकेशन नहीं। ओके, फ्रॉम 8 डिटर्मिनेंट हो जाएंगे। कैसे? हम आपको बता दें फिर से, हाउ हाउ वी विल फाइंड दिस 8 डिटर्मिनेंट्स। ये जो सी प्लस है, ए प्लस बी प्लस सी है ना, उस मैं सिर्फ ये रो को एक्सपांड करता हूँ। पहले 2 रो सेम है, इससे 2 डिटर्मिनेंट मिलेंगे। फर्स्ट 2 रोज आर सेम। और ये सी प्लस ए प्लस बी को क्या करेंगे? सी, पहला पहला नंबर ए बी प्लस ए बी सी, और ये 2 रो सेम, इससे 2 डिटर्मिनेंट बनेंगे, इससे 2 बनेंगे, इससे 2 बनेंगे, इससे 2 बनेंगे। ऐसे टोटल कितने डिटर्मिनेंट बनेंगे? such a 8 determinants we will form. Okay, so this is called expansion of determinant. This is called expansion of determinant. This is called expansion of determinant. When you expand the determinants expansion depend on what? Its expansion depend on, इसका expansion किसके ऊपर depend है? Depend on the row और कॉलम। अगर ये रो और कॉलम किसी 2 नंबर के एडिशन में हम लिख सकते हैं, तो उससे 2 डिटर्मिनेंट बनते। एक रो के 2, दूसरे रो से 2, तीसरे रो से 2, तो 6 नहीं होते, 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लीकेशन होता है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। एक थिंग जब एक बार होती, 2 बार होती है, दूसरी 2 बार होती है, और तीसरी, और एक के ऊपर एक डिपेंड है, तो मल्टीप्लीकेशन होता है। एक के ऊपर एक डिपेंड जब होता है तो मल्टीप्लीकेशन। जब ये दोनों चीजें एक के ऊपर एक डिपेंड नहीं है तो एडिशन होता है। आपका आंसर 6 सही है, लेकिन वो अलग जगह 6 सही है। चलो, आपने 6 क्यों दिया, आपने 8 क्यों दिया, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए एक पीछे एक कंसेप्ट है। चलो हम एक कंसेप्ट बताते हैं। सो व्हाट, हाउ यू गिव मी द आंसर 6 एंड 8? आपने अलग अलग आंसर क्यों दिए, उसका एक रीजन हम आपको बताते हैं। वेरी सिंपल रीजन इज देयर। क्या क्या हुआ कि आप लोगों, कुछ लोगों ने आंसर ही दिया नहीं, कुछ लोगों ने 6 आंसर दिया। बहुत ही सिंपल थिंग है। देखिए, आपको मैंने बताया था कि पहले रो से 2 डिटर्मिनेंट होते हैं, दूसरे रो से 2 डिटर्मिनेंट होते हैं, तीसरे रो से 2। तो आप लोगों ने ये तीनों का ऐड किया, लेकिन आपको मालूम नहीं ये 2 जब डिटर्मिनेंट होते हैं, इससे इससे 2 डिटर्मिनेंट, तब ये वैसे ही रहते हैं ना। सेकंड रो वैसा ही रहता है, थर्ड रो ऐसा रहता है। तो इस सेकंड रो और थर्ड रो वैसा रह के ये 2 डिटर्मिनेंट हो गए। फिर इसके 2 और इसके 2, क्योंकि सेकंड रो का भी एक्सपांड करना है हमको, तो इसके 2 और इसके 2 हो जाएंगे। फिर ये 2 2 प्लस 4, फिर हर एक के 2 2, ऐसे 8 होते हैं। बट आपको समझ में नहीं आया, आपने मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं किया? उसके पीछे एक रीजन है कि ये पहले रो जो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है, तीनों रो जो है, ऑल द 3 रो जो है, वो डिपेंड है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। और जब डिपेंडेंट थिंग होती है तो मल्टीप्लिकेशन होता है। चलो, हम यहाँ से, हम समझो किसी एक जगह से है, समझो हमें ये पी पॉइंट है हमारा, पॉइंट पी ऑन द प्लेन।
अब ये P पॉइंट है और इधर एक पॉइंट Q है, देयर इज अ पॉइंट Q। ये P पॉइंट से Q पॉइंट तक हमने दो कर्व ड्रॉ किए ऐसे, देयर आर टू कर्व्स ड्रॉन, P पॉइंट से Q का पॉइंट तक, देयर आर टू कर्व्स ड्रॉन, ऐसे दो कर्व ड्रॉ किए, ये एक कर्व है और ये एक कर्व है, ओके। और हमारे पास एक दूसरा पॉइंट है R, ओके। ये जो R पॉइंट है, R पॉइंट से जाने, R पॉइंट की ओर जाने वाले हमारे पास तीन कर्व है, एक, ये दूसरा कर्व और एक तीसरा कर्व, ऐसे तीन कर्व है, ये तीन कर्व है। तो ये तीनों रास्ते हैं समझो, P से Q और R तक जाने के लिए। सो अब जब कोई भी आदमी P से निकला है, इफ एनीबॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम P और वो वहां से भाग गया, P से भाग गया, तो उसको P को फॉलो करने के लिए एक रास्ते से एक आदमी को भेजना है, तो हाउ मेनी पर्सन वी विल रिक्वायर? एक रास्ते से एक पर्सन को भेजना है, हाउ मेनी पर्सन वी विल रिक्वायर? हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज विल बी देयर? उसके भागने के कितने रास्ते हो गए? 5 हो गए ना। तो इसमें आप लोगों ने एडिशन किया, समझ में आ गई बात? इसमें आप लोगों ने एडिशन किया। अभी ये डायग्राम को मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ, लेट मी चेंज द डायग्राम। डायग्राम अपने पास, इसको यहाँ से हटाता हूँ। अब चलो हमारे डायग्राम क्या है। कभी भी याद रखो, हम आप आपका सिक्स आंसर क्यों सही था, आपने इस तरह से सोचा था, बट कौन सी जगह कौन सी तरह से सोचना है, इसे तो कहते हैं ना थिंक, मैथमेटिकल सोच। दिस इज कॉल्ड द मैथमेटिकल विजन। मैथमेटिकल विजन, हर एक विजन होती है, हर जगह की एक अलग विजन होती है। सो हियर मेरे पास ये पॉइंट पी है, ओके, पी पॉइंट है। अब यहाँ से और मेरे पास एक पॉइंट क्यू है और एक पॉइंट आर है ना। ये पी से क्यू की ओर जाने वाले दो ऐसे कर्व्स है, दो कर्व है, और क्यू से आर तक जाने वाले ऐसे दो तीन कर्व है, देर आर थ्री कर्व्स। अब यहाँ से कोई भागा है, तो उसको फॉलो करने के लिए हमें कितने पर्सन्स की जरूरत होगी, उसको फॉलो करना है सिर्फ हमें। वो भाग गया है, ओके, और वो आर तक जाएगा, ही विल गो अप टू आर। नहीं, आर तक जाने के लिए दो नहीं, दो कैसे? देखो, रास्ता जो ना, रास्ता देख लीजिए, देखो ये यहाँ से गया, ऐसा गया, एक पर्सन, ये यहाँ से गया बट दूसरे जगह से गया, तो उसके लिए दूसरा चाहिए ना, कंप्लीट वेज, नंबर ऑफ वेज बोल रहे हैं हम। यहाँ से ये जाने वाला इधर थोड़ी जा सकता है, जब ये वो यहाँ से गया तो उसके फिर तीन पॉसिबिलिटीज आ गए, तो हर रास्ते के लिए आगे के पॉसिबिलिटी के ऊपर तीन रहेंगे, दूसरा रास्ता, फिर यहाँ से जाके ऐसा, ये तीसरा रास्ता, फिर अगर यहाँ से गए तो वही फिर से तीन रास्ते, सो फिर 4 5 6, हाउ मेनी वेज आर देयर? कितने वेज हो गए, क्यों हो गए, समझ में आया? अभी पर्सन को छोड़ दो, नंबर ऑफ वेज कितने, पी को आर से दाने तक, यानी पी को यहाँ से भागने के कितने वेज है? देर आर 6 वे। वो ऐसा आएगा, इस रास्ते से यहाँ चला जाएगा, एक ऐसा आता है लेकिन ये रास्ते से जाता है, दो ऐसा आता है लेकिन ये रास्ते से जाता है, तीन वैसे यहाँ से आता है, इस रास्ते से जाता है, ऐसा आता है, इस रास्ते से जाता है। मतलब ये दोनों रास्ते के लिए तीन तीन वेज है, टू टू के लिए, इसलिए इसका यह हुआ मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये और ये एक दूसरे से जुड़े थे, डिपेंडेंट थे, ओके। यही थिंग थी मैथ डिटर्मिनेंट में, कि पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जब आप लिखते हो पहला रो का एडिशन, पहला रो जब आप लिखते हो, समझो हमने लिख दिया इधर x प्लस वाई, समझो x प्लस वाई है, y प्लस जेड है, z प्लस एक्स है हमारे पास, इफ यू हैव दिस फर्स्ट रो, तो ये दोनों रो ऐसे रहेंगे ना आपके पहले केस में, इसका स्प्लिट हो जाएगा तो दो डिटर्मिनेंट हो जाते हैं, दो डिटर्मिनेंट, तो ये सेकंड रो थर्ड रो ऐसे रहते, फिर से सेकंड रो का एक्सपेंशन होगा, फिर 6 फिर इससे दो दो, फिर थर्ड रो का, फिर दो, ऐसे टोटल 8 होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 डिटर्मिनेंट। अगर तीनों रो एडिशन ऑफ टू नंबर्स में है, अगर तीनों रो नहीं है तो इसकी कोई हमें एप्लीकेशन की जरूरत नहीं, जितने रो एडिशन में है, अगर एक ही रो दो नंबर के एडिशन में तो दो ही डिटर्मिनेंट हमको बनाने, ज्यादा मत सोचिए, वी कैन एक्सपांड द डिटर्मिनेंट, बस इतना सीखा है हमने।
अभी हम जाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 और वो प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत बड़े और काम की है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी 7, वेरी आई एम। इसके सिवा डिटर्मिनेंट कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी करो, इसके सिवा कुछ भी नहीं करेंगे आप, कुछ कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। यह प्रॉपर्टी ऐसी है कि इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है डिटर्मिनेंट में। ऐसे है क्या इस प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी एप्लीकेशन में आती है। व्हाट आर द एप्लीकेशन? देखिए, हम एक डिटर्मिनेंट कंसिडर करते हैं, बहुत सादा सीधा सवाल। हमको एक डिटर्मिनेंट कंसिडर करना है। मैं कंसिडर करता है 4 to 5, 4 to 5, 1 4 3 2 4 8। जानबूझ के मैं कुछ नंबर ऐसे ले रहा हूँ कि पॉजिटिव ले रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे? हम देखिए, हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। 4 इंटू, व्हेन यू फाउंड द वैल्यू ऑफ दिस 4 इंटू 38 माइनस 12, 4 8 are 32, 32 माइनस 12 20, माइनस 2 इंटू ब्रैकेट वैल्यू आप भी खुद कैलकुलेट करना है, माइनस 2, 8 माइनस 6 प्लस 5 इंटू, प्लस 5 इंटू 4 माइनस 8 माइनस 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, माइनस 4, 4 माइनस 8 माइनस 4, तो ये 80 हुआ, ये माइनस 4 हुआ और माइनस 20 हुआ। देख लो आपका आंसर कितना आता है। 56 आ रहा है क्या? चेक योर आंसर इज 56, वेदर यू हैव द आंसर 56। आपका आ रहा है, मेरा भी 56 आया, मतलब हम दोनों सही है कैलकुलेशन में। यस, आपका भी आ रहा है 56। चेक करते जाइए। सो दिस इज योर, ये है ना आपका 56, है ना? तो हम आंसर को लॉक करते हैं, ये हमारा आंसर है 56। और डिटर्मिनेंट को अलग तरह से हम सॉल्व करते हैं। देखो इसको कैसे अप्लाई करना है। हम क्या करेंगे? हाँ, ये अलग प्रॉपर्टी है। हम क्या करेंगे, इस सेकंड रो को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस, हम सेकंड रो को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। वी विल मल्टीप्लाई सेकंड रो 4 नंबर से। ओके, व्हेन वी मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बाय 4, आदित्य, आदित्य सुन रहे हो? आदित्य, आदित्य, आर यू लिसनिंग? हेलो? हाँ यस, मुझे आवाज आ रहा है उधर की। ओके, हम क्या करेंगे, सेकंड रो को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, सेकंड रो को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 मल्टीप्लाई हुआ और वो फर्स्ट रो से माइनस करेंगे। मतलब हमने R1 के जगह क्या किया, R1 के जगह क्या किया, R1 के जगह R1 माइनस 4R2 किया। करो ना, ये क्या होता है देख लीजिए, R1 माइनस 4R2। तो जब हम ये ले लेते हैं R1 माइनस 4R2, बहुत सिंपल है। ये 4 है, ये 4 उसको मल्टीप्लाई करके इससे माइनस किया तो 0 आया है। ये वैल्यू समझिए, ये ऐसा 0 बनाने के लिए काम आता है। ये किसी भी रो को देखो, ये दो रो में क्या है, इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आता है। बहुत ही सिंपल थिंग है, बहुत ही सिंपल है। बाकी लोगों को आवाज आ रही है? यस, आर यू गेटिंग माय वॉइस? हाँ, यस सर। अक्षय, आवाज आती है? तो ये अगर किसी को आवाज नहीं आ रही तो अभी नेटवर्क भी चेक करो। हाँ हाँ ठीक है, चलता रहता, बताते जाइए बट। ओके, अब देखिए 0 आया ना, अब क्या करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है और ये 2 से माइनस करना है। आपका आंसर देख लो कितना आएगा। 4 से 2 थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को 4 से। R1 माइनस 4R2 है ना, R1 माइनस 4R2, तो 2 माइनस 16 माइनस 14 हुआ। ये नंबर देख लो, ये नंबर बड़ा हो रहा है, एक्चुअली बड़ा नहीं होते, हमें छोटे करने पड़ते हैं। तो ठीक है, अभी ये प्रॉब्लम हमने ऐसा ही लिया, वी हैव टेकन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, अब हम आगे जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, हर एक रो से, पहले रो से दूसरे रो का 4 टाइम्स माइनस कर रहे हैं। वी आर सब्ट्रैक्टिंग 4 टाइम्स ऑफ सेकंड रो फ्रॉम द फर्स्ट रो। अभी ये 4 3 आर 12, 5 से माइनस हो गए 12, तो कितना हुआ, -7 हो गए कि नहीं? और ये है 1 4 3,
और 8248। अब वैल्यू कैलकुलेट करके देखो। अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें ना, अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें, व्हेन यू कैलकुलेट द वैल्यू, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो देख लीजिए हमारी वैल्यू क्या है, व्हाट विल बी आवर वैल्यू। बहुत ही सिंपल तरीका हमने आपको बताया, 248, 248 है ना। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, व्हेन वी विल कैलकुलेट इट, देखिए हमारी वैल्यू क्या आएगी, कैलकुलेट करके देखो, सीधा साधा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट as per the calculation, what will we get here? कितना आएगा वैल्यू हमारा कैलकुलेशन करने के बाद? पहला रो बताता हूँ, पहले रो से जाना है, पहला वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि 0 है ना, 0 इंटू समथिंग, कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना है। फिर माइनस माइनस प्लस 14 होगा पहले रो से, तो उसका रो जाने दो, उसका कॉलम जाने दो, 8 माइनस 6 2 आएगा, 8 माइनस 6 2 आएगा। अब ये -7 रहेगा, उसका रो जाने दो, उसका कॉलम जाने दो, 4 माइनस 8 -4 होगा, ये होगा +28 और ये भी होगा +28। आंसर आपका 56 वही रहेगा, नो चेंज इन द आंसर। सी द प्रॉपर्टी, इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। अब इसमें नहीं समझ में आया तो और एक बार करता हूँ दूसरी जगह, जरूरी नहीं है कि इसी जगह समझ में आना चाहिए, वेरी सिंपल थिंग इज दैट, ये ही डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट वही, उसकी वैल्यू। अभी हम क्या करते हैं, देखिए हमारे ऊपर है ये क्या करना है। हम क्या करेंगे, थर्ड सेकंड रो जो है ना, सेकंड रो, सेकंड रो है ना, सेकंड रो जो है उसके ऊपर हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ओके, सेकंड रो को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो को 2 से, सेकंड रो को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड रो से माइनस करेंगे, तो मेरा होगा R3 के जगह, R3 के जगह माइनस किससे कर रहे हैं, R3 से, R3 माइनस इसका सेकंड 2 टाइम्स ऑफ R2, ऐसा मेरा ऑपरेशन। ओके, बहुत ही सिंपल है। तो इसे कहते हैं, ये प्रॉपर्टी को कहते हैं आर आई प्लस और माइनस के आर जे, वैल्यू वही रहती है, आर आई प्लस और माइनस के आर जे वैल्यू वही रहती है, सी आई प्लस और माइनस के सी जे वैल्यू वही रहती है। मतलब आप किसी भी रो में किसी दूसरे रो का कोई भी मल्टीपल ऐड करें, वैल्यू बदलती नहीं है, चेक करके देखो। अब आपको ये चेक करना है, यू कैन वेरीफाई इट इन दिस, किसी भी रो में किसी दूसरे रो का कौन सा भी मल्टीप्लाई जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो वैल्यू चेंज नहीं होती है, नो चेंज इन द वैल्यू इफ वी सब्ट्रैक्ट एनी मल्टीपल ऑफ एनी रो फ्रॉम अदर रो, बट रो का रो के साथ, एंड एनी मल्टीपल ऑफ एनी कॉलम। यस, आपको, हाँ आप देखो, आदित्य, आदित्य आर यू लिसनिंग, चेक योर, check your, okay, now see here, very simple thing is that. हमारे आज की जो प्रॉपर्टी है वो आर आई प्लस के आर जे एंड सी आई प्लस के सी जे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी।
ओके, आर आई प्लस के सी जे, आर आई प्लस के आर जे, के के जे किंवा के आर जे and ci plus cj. See here in all these properties what we are doing. Okay, very simple thing is that, very simple. किसी भी प्रॉपर्टीज में आपको देखना क्या है, व्हाट यू आर सी, सी हियर, व्हाट आर यू वाचिंग। हाँ हाँ, ओके। अब होता क्या है, हमको किसी भी रो को जब मल्टीप्लाई करना है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, दूसरे रो से ऐड है सब्ट्रैक्ट करो, वैल्यू बदलती नहीं, आपके लिए ये चांस है। अब ये कैसे कहाँ यूज होता है, मैं हम आपको बता दें, ये इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारे पास नंबर 1 है, 4 है, 3 है, किसी एक जगह जीरो बनाते जाइए,